जो बाइडेन कैथोलिक धर्म से आते हैं, वो कैथोलिक हैं, जो ईसाई धर्म की ही एक प्रमुख शाखा है, और अमेरिका को जॉन एफ कैनेडी के बाद जो बाइडेन के रूप में दूसरा कैथोलिक राष्ट्रपति मिला है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि जब किसी देश में धार्मिक भावनाएं मजबूत होती हैं तो वहां धर्मनिरपेक्षता का विचार अपनी शक्ति कैसे खो देता है। इसके लिए आपको सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को समझना होगा, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा समझनी होगी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि एक ऐसा विचार जो सभी धर्मों का बराबरी से सम्मान करे, किसी धर्म को सही और गलत ना बताए और संविधान को सर्वोपरि माने। इसलिए धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लेकिन जब इस आत्मा पर धर्म हावी हो जाता है तो इससे लोकतंत्र प्रभावित होता है और संविधान की बड़ी बड़ी बातों का भी कोई अर्थ रह नहीं जाता। और अमेरिका में कल ऐसा ही हुआ। जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद लोकतंत्र पर पूरी दुनिया को 20 मिनट का एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वो दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं और कैसे वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन उस शपथ के दौरान जब उन्होंने बाइबल पर अपना हाथ रख दिया तो उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई और वो काम करने के बाद वो लोकतंत्र पर अब दुनिया को लेक्चर दे नहीं सकते। अमेरिका के संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1791 में हुआ था। तब इस संशोधन में साफ साफ यह लिखा गया था कि अमेरिका में कांग्रेस यानी वहां की संसद किसी भी धर्म से प्रभावित होकर कोई कानून नहीं बना सकती और अमेरिका के संविधान में सभी धर्मों को बराबर अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। हालांकि आज अमेरिका में पैदा हुई इन परिस्थितियों को आपको भारत के नजरिए से भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके लिए हम आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2019 की शपथ दिखाना चाहते हैं, जब उन्होंने शपथ ली थी, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। आज जो बाइडेन की शपथ को देखिए और हमारे देश में जो प्रधानमंत्री ने 2019 में शपथ ली थी, जो कि हमारा आखिरी लोकसभा चुनाव था अभी तक का, जो सबसे ताजा लोकसभा चुनाव था उसके बाद, और दोनों में फर्क देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend.
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं, उसका टेक्स्ट क्या है, ओथ, वो आज मेरे इस हाथ में है। और भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से ओथ लेते हैं, उसका टेक्स्ट मेरे इस हाथ में है। और भारत के जब प्रधानमंत्री आते हैं, जब वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो कहते हैं, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जब अपना ओथ लेते हैं तो वो कहते हैं, आई डू सोलेमली स्वेयर दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब आते हैं तो वो अपना हाथ बाइबल के ऊपर रखते हैं, अपना बायां हाथ वो बाइबल पर रखते हैं, बायां हाथ, और दायां हाथ इस तरह ऊपर रखते हैं और तब शपथ लेते हैं, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन कहते हैं, कभी किसी ने इस परंपरा पर सवाल नहीं उठाया। अमेरिका को दुनिया का सबसे आधुनिक, समृद्ध और उदार समाज माना जाता है, लिबरल माना जाता है, लेकिन वहां की राजनीति में धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव होना उसके झूठे सिद्धांतों को एक्सपोज भी करता है। और यहां एक बात और समझने वाली है कि जो बाइडेन ने जिस बाइबल पर हाथ रखकर यह शपथ ली वो 128 वर्ष पुरानी है और 5 इंच मोटी है। और सबसे अहम यह है कि बाइडेन के स्वर्गीय पुत्र बियो बाइडेन ने भी डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल के पद की शपथ इसी बाइबल पर हाथ रखकर ली थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई परिवार अपनी धार्मिक पुस्तक को इतने वर्षों तक 128 साल तक संभाल कर रखता है तो उसके विचारों में धर्म का स्थान कितना महत्वपूर्ण होगा। विचारों में धर्म का स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी रख सकता है, हम सबके मन में और विचारों में धर्म का स्थान महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्या हम संविधान को लेकर जब कोई अपनी शपथ लेते हैं तब भी क्या उन विचारों को सामने लाते हैं? जो बाइडेन ने जब बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली तो हम इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश कल से ही लगातार कर रहे थे। और इस दौरान हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जो अमेरिका के इस दिखावटी लोकतंत्र का करीब से आपको दर्शन करवाएंगी। अमेरिका का संविधान बाइबल पर शपथ लेने के लिए नहीं कहता है। पहला पॉइंट यह है, अमेरिका का संविधान बाइबल पर शपथ लेने के लिए नहीं कहता है। नहीं, यह एक परंपरा है जो वर्ष 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुरू की थी। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी जरूर आए हैं जब इस परंपरा को निभाया नहीं गया है। जैसे वर्ष 1825 में अमेरिका के छठे राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ने बाइबल की जगह बुक ऑफ लॉ पर अपना हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और ऐसा उन्होंने अमेरिका के संविधान में अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए किया था। इसी तरह वर्ष 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने भी अपनी शपथ में बाइबल का प्रयोग नहीं किया था। फिर 1963 में अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने रोमन कैथोलिक की एक किताब के साथ शपथ ली थी। हालांकि अमेरिका में कई ऐसे राष्ट्रपति भी आए जिन्होंने अपने इनॉग्रेशन डे पर एक नहीं बल्कि दो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली और इनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। अब वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी तब उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की शपथ हम आपको दिखा रहे हैं। And defend. So help me God. Congratulations.
अब आप यह समझिए कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान किसी एक धर्म की बात कभी नहीं करता और हमारे देश के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब किसी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी शपथ ली हो। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में अब तक 15 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 15 प्रधानमंत्री हमारे देश ने देखे हैं और किसी भी प्रधानमंत्री ने, यानी इन 15 में से एक भी प्रधानमंत्री ने कभी भी धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर कभी शपथ नहीं ली, क्योंकि भारत में संविधान को ही सर्वोपरि माना गया है और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल भावना में है। हालांकि आपको याद होगा जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमान रफाल की पूजा की थी, फ्रांस में जाकर जब उन्होंने पहला रफाल लिया था, तब हमारे ही देश में कितना विवाद हुआ था, क्या आपको याद है? और तब कहा गया था कि रक्षा मंत्री ने रफाल पर यह ओम का चिन्ह क्यों बनाया और हिंदू पद्धति से रफाल की पूजा क्यों की थी। हमारे देश में जो लोकतंत्र के चैंपियन हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, जो अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं, उन सब लोगों ने इन तस्वीरों पर बहुत आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि ये जो किया है रक्षा मंत्री ने, ये देश को और दुनिया को गलत संदेश दे रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री और ये जो रफाल, ये किसी एक खास धर्म से जुड़े हुए नहीं है। ये भारत की सरकार है, वो धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर एक खास धर्म की पद्धति से ही रफाल की पूजा क्यों की गई। हालांकि आपको हम बता दें कि जब हमारे सेना में कोई भी नया शस्त्र आता है तो सारे धर्मों की पद्धति के हिसाब से उसकी पूजा की जाती है, और जब रफाल भारत में आया था तो सभी धर्मों की पद्धति के अनुसार उसकी पूजा की गई थी। इसी तरह आपको याद होगा पिछले दिनों नए संसद भवन की भूमि पूजन को भी सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई थी, तब भी, और वो भी ये तब हुआ जब इस भूमि पूजन में सभी धर्मों की प्रार्थनाएं हुई थी, सभी धर्मों के धर्मगुरु वहां पर आए थे और सभी धर्मों की पद्धति के अनुसार पूजा की गई थी। जब हमारे संसद भवन का भूमि पूजन हुआ था, ये तब की तस्वीरें, लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाए थे। तो ये तो हमारा देश है और हमारे देश का डीएनए है। सरल शब्दों में इसे समझें तो हमारे देश में सेकुलरिज्म का सत्य निष्ठा से पालन होता है, और फिर भी अमेरिका और पश्चिमी देश हमें इसी पर, यानी धर्मनिरपेक्षता पर ही हर बार लेक्चर देते हैं। जबकि अमेरिका में बात तो मजबूत लोकतंत्र की होती है, लेकिन शपथ बाइबल पर हाथ रखकर ही ली जाती है। और फिर यही अमेरिका दुनिया भर के देशों को यह सिखाता है कि मजबूत लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आपने हमारे अपने देश में भी अक्सर कई भारतीय फिल्मों में अदालतों के सीन देखे होंगे। अदालतों के जब आप सीन देखते हैं जिनमें अदालत की कार्रवाई चल रही होती है, तो इनमें अक्सर गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन इसमें कितना सच है आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि फिल्मों की बात तो फिल्म ही होती है। क्या वाकई में यह सच है? भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था तो वर्ष 1873 में इंडियन ओथ्स एक्ट लाया गया था, जिसमें धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ दिलाने का प्रावधान था। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भी यह कानून प्रभावी बना रहा, लेकिन वर्ष 1969 में एक नया कानून आया जिसे कहते हैं ओथ्स एक्ट 1969, और यहां से भारत में जो शपथ ली जाती हैं वो भी हमेशा के लिए सेकुलर हो गई, हमेशा के लिए धर्मनिरपेक्ष हो गई। उसके बाद से धार्मिक पुस्तकों का प्रयोग बंद हो गया। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा में बदलाव हुआ और अब यह शपथ सिर्फ भगवान या ईश्वर के नाम पर दिलाई जाती है, किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम पर नहीं। तो आज यह बहुत बड़ा विषय हमने आपके सामने उठाया है, और हम जानते हैं अमेरिका का मीडिया तो कभी इसके बारे में बात करेगा नहीं, पश्चिम का मीडिया भी कभी इसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने अपने धर्म को कबूल कर लिया है और उन्होंने अपने धर्म और अपने प्रशासन को एक दूसरे में समाहित कर लिया है। लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि दुनिया का कोई और देश उन्हें कभी भी इस मुद्दे पर चुनौती दे। यह अलग बात है कि अगर अब यही परंपरा हम अपने देश में शुरू कर दें, हमारे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री रामचरितमानस पर या गीता पर हाथ रखकर अगर शपथ ले
तो यही देश, यही अमेरिका कल से ही लेक्चर देना शुरू कर देगा और कहेगा कि इस शपथ से देश के लोगों में, दुनिया के लोगों में गलत संदेश गया है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप अपने दिमाग की जो सीमाएं हैं उन्हें खोलिए और देखिए कि अमेरिका जैसा जो देश है वो भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है, लेकिन पूरे दुनिया को कभी पता नहीं चलने देता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.